नाहरगढ़ की पहाड़ी पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि लापता राहुल अभी तक भी नहीं मिला है। उसके छोटे भाई आशीष की डेड बॉडी तो पुलिस ने रिकवर कर ली है, लेकिन लगभग 19 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी राहुल का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। क्या राहुल को जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया? लगभग 19 दिन अभी तक निकल चुके हैं। पुलिस ने एडी से लेकर चोटी तक का पूरा जोर लगा दिया, लेकिन राहुल का कहीं कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। बहुत सारे एंगल, बहुत सारी तफ्तीश अब पुलिस के सामने पहली बन चुका है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात को कि राहुल जो है वो अभी तक भी नहीं मिला है। अब पुलिस पहले ये सोच रही थी कि राहुल अपने भाई आशीष को मारकर कहीं फरार हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि फरार अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो कहीं जाएगा, जंगल से निकलकर रास्ते में अगर जाएगा तो रोड पर तो सीसीटीवी में कहीं ना कहीं वो आएगा, क्योंकि पूरे जयपुर शहर के लगभग हर चौराहे, हर गली, हर मोहल्ले में, हर मुख्य रोड पर कैमरे लगे हुए हैं। तो अभी तक कहीं कोई सीसीटीवी कैमरे में राहुल नहीं दिखाई दिया है। अगर वो अपने भाई को मारकर भागने की कोशिश भी करता है तो रेलवे स्टेशन जाएगा या बस स्टॉप जाएगा, वहाँ के भी सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस ने खंगाल लिए, लेकिन राहुल का कहीं कोई सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा है। तो पुलिस को लग रहा है कि ये थ्योरी भी अब कहीं ना कहीं काफ़ी जो है वो गलत हो सकती है। इसके साथ की दूसरी थ्योरी ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि दोनों भाई में कोई विवाद हो, तो जो मृतक आशीष था उसने ही अपने भाई राहुल को मार दिया और उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया और आशीष के साथ ही वो राज जो है वो कहीं ना कहीं दफन हो गए। ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक तफ्तीश और जांच का एंगल है, जांच का विषय है। अब आशीष जो है उसने खुद को घायल कर दिखाने की कोशिश करी और इतना ज़्यादा वो घायल हो गया, इतना ज़्यादा खून निकल गया कि उसकी जो डेथ थी वो हो गई। अब परिजन जो है वो लगातार चिंतित है। परिजन चाहते हैं कि उनको कहीं कोई खबर तो मिले, क्योंकि 19 दिन हो गए हैं। एक जवान बेटे की मौत की खबर कितना अंदर से झकझोर के रख देती है। वो चाहते हैं कि राहुल का कहीं तो पता चले कि आखिर वो गया क्या है। अब तीसरी थ्योरी, जो कि मुख्य थ्योरी अब पुलिस के सामने आ गई है कि लगता है कि राहुल किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया है, यानी कि जहाँ पर वो लापता हुए चरण मंदिर के आगे की जो घटना है वहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी खाड़ी है, खाई है, तो वहाँ पर राहुल जो है वो कहीं पर गुम हो गया है और लिहाजा 19 दिन बाद अब उसकी भूख प्यास या किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि अब वन विभाग और एफएसएल की टीम आसपास के जानवरों का मल जो है वो इकट्ठा कर सकती है और उस मल को लेबोरेटरी में जांच कर सकती है और उसके माध्यम से ये शायद पता लगाने की कोशिश की जाएगी कहीं किसी जंगली जानवर ने राहुल को तो नहीं खा गया, क्योंकि अगर वो खाएंगे तो वो लेबोरेटरी में उसका खुलासा हो सकता है। तो ये सबसे आज की तारीख में ये सबसे बड़ा अपडेट है और इसी एंगल में अब जो पुलिस है, एफएसएल टीम है, वन विभाग की टीम है, वो लगातार जांच कर रही है। तो लिहाजा उसी जंगल में एक बार फिर से वन विभाग की टीम, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, पुलिस, तमाम टीमें वापस एक्टिवेट हो चुकी है और युद्ध स्तर पर तेजी से राहुल को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब परिजन के आंसू अभी तक सूखे नहीं है। परिजन अभी भी उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका जवान बेटा अभी भी उसकी कोई खबर नहीं है। वो गया कहाँ? क्या किसी हादसे का शिकार हो गया या कोई उसका अपहरण करके ले गया या वो खुद भाग गया? कई सारे सवाल है जो सिर्फ राहुल के परिजन ही नहीं बल्कि जयपुर, राजस्थान और पूरे देश भर के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर नाहरगढ़ की पहाड़ी पर ऐसा क्या हुआ कि राहुल नाहरगढ़ की पहाड़ी पर उस रहस्यमय किले में, उस रहस्यमय पहाड़ी में कहीं कोई लापता हो गया। कुछ लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि नाहरगढ़ की पहाड़ी हमेशा से रहस्यमय हुई है। वहाँ पर कई रहस्यमय जो किस्से हैं वो सबके सामने हैं। बहुत सारी दुर्घटना हुई है, बहुत सारे हादसे हुए हैं और इतने लोगों की मौतें हुई है। कहते हैं कि वहाँ ऊपर जो है शमशान घाट भी है, तो बहुत सारे रहस्य वहाँ पर दफन है और शायद इसी रहस्य का शिकार भी राहुल हो गया है। लेकिन पुलिस इन बातों पर यकीन और विश्वास नहीं करती। रहस्यमय पे पुलिस एक अपना पुलिस का जांच का एंगल है जो कि पुलिस कर रही है। लगभग जयपुर शहर के 500 सीसीटीवी फुटेज वो है खंगाल लिए गए हैं। लगभग 200 टीमें काम कर रही है। आज
19 दिन हो गए, क्योंकि घटना 1 तारीख की थी, 19 दिन हो गए, लेकिन अभी तक राहुल का सुराग नहीं मिला है। तो ऐसे में अब वन विभाग की टीम जानवरों का मल एकत्रित कर रही है और उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कराने की कोशिश कर रही है कि कहीं शायद यहाँ से कोई जो है वो सुराग मिल जाए, क्योंकि परिजनों को बताना पड़ेगा कि राहुल है कहाँ, राहुल जिंदा है, राहुल मर गया या किसी हादसे का शिकार हो गया। वो सवाल के जवाब परिजन जानना चाहते हैं। तो लिहाजा अब 19 दिन हो गए, देखना यह होगा कि कब तक इस पूरे मामले का जयपुर पुलिस खुलासा कर पाती है।